अब सुरसा वैसे तो जो है काले रंग की सर्पिणी है, पर परम पूज्य महाराज श्री उसकी व्याख्या, मैंने कहा ना ये तो त्रेता की कथानक थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब हमें अपने जीवन में दर्पण में हम सुरसा को देख के अपने हृदय में हम टटोलेंगे, ये सुरसा कहां पर है, ये किसका प्रतीक है। और परम पूज्य महाराज श्री ने उसकी व्यवहारिक व्याख्या भी की है, आध्यात्मिक व्याख्या भी की है। और इसलिए मैं आपसे कहती कि जब तक कोई संत की, मर्मज्ञ मनीषी विद्वान की दृष्टि हमें प्राप्त ना हो, तब तक हम देख समझ नहीं सकते। हर्ष जी कहते कि पहले तो सर्पिणी है वो, तो सर्प जो है वो काल का प्रतीक है। विभिन्न अर्थ महाराज जी ने जो है किए हुए हैं। काल, आप समझते हैं ना काल का अर्थ। कौन ऐसा व्यक्ति है जो काल से नहीं डरता? अगर एक सर्प अभी आ जाए तो कितने ही अनुशासित संगम नगर के श्रोता हो, पर हलचल मच जाएगी। और अगर सामने खड़ा हो जाए आकर के, और वैसे तो आप लोग बड़ी भक्ति भाव पूर्वक शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, और वहां वो बैठे हुए हैं, कहीं उन्होंने सिर उठा दिया तो आपकी सारी भक्ति। तो सर्प काल का प्रतीक है, और काल का भय प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता है। सो हनुमान जी के सामने ये भय की परीक्षा है, हनुमान जी भयभीत होते हैं कि नहीं, क्योंकि वो मृत्यु को जन्म देता है काल तो। और तब मृत्यु से कौन नहीं डरता। पर देखिए कितनी विचित्र बात है, जिन देवताओं की हम आराधना करते हैं, भगवान विष्णु, वो शयन करते हैं, आनंद पूर्वक निद्रा लेते हैं, उनकी शैया कौन है? शेष भगवान सर्प है। जिससे हम लोग इतने डरते हैं वो उनकी शैया है, जो उन पर, उस पर वे विश्राम करते हैं। तो जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको हम इनको अपना आराध्य समझते हैं, हम उनके भक्त हैं, और अगर हम उनसे ये गुण न प्राप्त करें, भगवान विष्णु से खाली लक्ष्मी जी की ही याचना करें, पर ये निर्भयता काल से अगर हमें मिल जाए, क्योंकि भय किसको लगेगा, मृत्यु का डर किसको लगेगा? मृत्यु शरीर देह की मृत्यु होगी। अगर आप अपने आप को अनुभव करें, मेरा स्वरूप ज्ञान आपको हो जाए, मैं आत्मा स्वरूप हो, तो आत्मा तो अजर अमर है, उसकी मृत्यु कभी नहीं। तो भगवान विष्णु शेषशाही है, और हमारे भोलेनाथ, उन्होंने भी सर्प को आभूषण, श्रृंगार है वो तो उनका, भगवान शंकर का। तो वे तो काल को आभूषण बनाए हुए हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज को कोई भय तो प्रश्न ही नहीं था, पर उन्होंने, देखिए वे चाहते तो उसी समय सुरसा का वध कर देते, मार डालते, पर उन्होंने सुरसा को वध भी नहीं किया, मारा भी नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर तुम भूखी हो तो मैं आ करके तुम्हारे मुख में बैठ जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। इसका मतलब कि वे स्वीकार करते हैं कि मृत्यु तो अनिवार्य है, होनी ही है एक ना एक दिन, पर ये शरीर की मृत्यु होने से पहले जो हमारे ऊपर दायित्व है, प्रभु ने हमें ये जो शरीर दिया हुआ है, एक उद्देश्य से हमें ये शरीर दिया हुआ है। भगवान श्री राम ने, राम राज्य हो गया तो अयोध्या वासियों को यही तो उपदेश दिया था, यही तनु कर फल विषय न भाई, भोग करने के लिए मैंने ये शरीर नहीं दिया है। तो ये मनुष्य शरीर, क्योंकि आप जानते हैं अन्य जितने भी 84 लाख योनियां हैं, सब योनि केवल भोग योनि है। एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है कि जिसमें आपके पास कर्म करने की
स्वतंत्रता है, आपको प्रभु ने विवेक दिया है और उस विवेक के साथ 10-10 इंद्रियां दी है, सामर्थ्य इंद्रियों में विलक्षण दिया है। उद्देश्य यही है कि हम 10 इंद्रियों को रथ बना ले और विवेक का प्रयोग करके, जिस तरह से दशरथ जी धन्य हो गए रामनवमी के दिन, वैसे हम भी अपने जीवन में राम को प्राप्त कर ले। यही लक्ष्य है। भगवान और भक्ति को पाने के लिए ये शरीर अमूल्य प्रभु ने हमें दिया है। तो श्री हनुमान जी महाराज में ना तो अभिनिवेश की वृत्ति है, ना मृत्यु से डर है, पर फिर भी वो कहते हैं कि मेरे जीवन का एक लक्ष्य है राम काज। और ये राम काज क्या है, जो केवल हनुमान जी नहीं, हम सबको, सुग्रीव के भी जीवन में यह कथानक आती है कि जब प्रभु ने उनको अपना मित्र बनाया और बाली का वध कर दिया, उनको राज्य दिया, पत्नी का अपहरण कर दिया था, उसे फिर से मिला दिया, संपत्ति दी, सब सुख संपत्ति दे दी। उसके बाद प्रभु ने कहा, सुग्रीव मित्र, एक वस्तु ध्यान रखना कि सारी सुख संपत्ति बढ़ाई, सब कुछ मैं दे रहा हूं तुम्हें, तुम सबका आनंद लो, उपभोग करो, गृहस्थ आश्रम में निवास भले करो, पर यह मत भूलना कि अंगद सहित करे हूं तुम राजू, संतत हृदय धरे हूं मम काजू। तुम्हें मेरा कार्य करना है, ये मत भूल जाना। मेरा कार्य करने का मतलब क्या, स्थूल अर्थ तो ये है कि भाई जब हनुमान जी महाराज ने मध्यस्थता की कि सुग्रीव और भगवान श्री राम की मैत्री स्थापित की थी, तो सुग्रीव ने कहा कि मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है, भगवान राम ने कहा मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है। तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मदद करता हूं, तुम मुझे मदद करो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें ये कार्य मैं सौंप रहा हूं, सीता जी की खोज करना है। मेरा कार्य संतत हृदय धरेहु मम काजू। और ये केवल सुग्रीव को ही निर्देश नहीं दिया है, हम सब, जय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हम सुग्रीव ही है, प्रत्येक जीव ही मानो सुग्रीव है। सुग्रीव जीवात्मा का प्रतीक है। तो प्रभु हमें कहते हैं कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है, गृहस्थी में तुम आनंद लो सारे विषयों का, ये नहीं कह रहे कि सब त्याग करके छोड़ दो, पर सब पत्नी परिवार घर गृहस्थी सबके बीच में ये भी दायित्व तुम्हारा है, तुम्हें भूल नहीं जाना है माया और मोह में लिप्त हो करके कि भगवान की मंगलमयी भक्ति करनी है। स्पष्ट हो गया? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ना यहां जो जिसको समझ में नहीं आया हो, सब सहमत है। भगवान श्री राम ने जो कहा है सब सहमत है इससे। प्रभु की भक्ति करना है और इसलिए सीता जी की खोज करनी है। पर जैसे सुग्रीव का स्वभाव कि जहां उनको राज्य मिल गया, महल में लौट आया और पत्नी के साथ जो दरवाजा महल में अंदर प्रवेश किया और बंद हो गया, सबसे पहले कुछ भूल गया, तो वो भगवान को दिया हुआ वचन ही भूल गया। ये जीव का स्वभाव है। माया में वो लिप्त होकर के भूल जाता है कि नहीं, ये भी मेरा परम कर्तव्य है। तो भगवान श्री राम ने कहा ये शरीर जो दिया है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य शरीर कैसे मिला आपको? आप विचार करिए। अगर अन्य कोई योनि में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है तो फिर कर्म हो ही नहीं सकता है कि आपको सर्वोच्च शरीर 84 लाख योनि में मिले, क्योंकि कर्म आपने अन्यत्र किए ही नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में कि कबहु कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। वो परम स्नेही ईश्वर जो हमसे सबसे अधिक प्रेम करता है, वो करुणा पूर्वक अपनी उदारता से वो हमें मनुष्य शरीर
देता है, प्रदान करता है, परम उदार है। उसने दया करके उदारता पूर्वक हमें ये शरीर दिया है। और ये अमूल्य भेंट जो ईश्वर ने हमें दी है, वो किस उद्देश्य से दी है? जैसे हमें कोई गिफ्ट दे तो हम रिटर्न गिफ्ट का जमाना है ना, कोई गिफ्ट दे तो आपको फिर तुरंत पार्टी में जाते तो रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा। आज हमारे अनूप भैया का जन्मदिन है तो जो है इतनी गिफ्ट आ रही है तो लोग रिटर्न गिफ्ट भी देना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें मेरी मंगलमयी भक्ति, कृतज्ञता पूर्वक प्रभु का स्मरण कि आपने ये मनुष्य शरीर हमें प्रदान किया। इसीलिए जब तक ये लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, राम काज का मतलब यही है। हनुमान जी कह रहे हैं कि